जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज दूसरी क्लास कार्य और समय का लेकर आया हूं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी उसी काम को 20 दिनों में तथा ए और सी 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पूछा है ए, बी तथा सी तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले दिया है ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिनों में, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में, और जब ए और सी साथ करते हैं तो उसी काम को 15 दिनों में। अब 12, 20 और 15 का हम लासा लेंगे। 12, 20 और 15 का लासा कितना होगा, 60। यही हमारा टोटल काम होगा। ठीक, अब ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में 12 से 60 को भाग देंगे, 5 आएगा। उसी प्रकार 20 से भाग देंगे तो 20 × 60, सेम उसी प्रक्रिया से 15 से भाग देंगे तो 60 को 15 चौका 60। अब यहां से हम देखेंगे, यहां ए बी 20 प्लस सी, ए प्लस सी तीनों 2 बार आया है, तो हम इसे 2 बाहर ले लेंगे और जोड़ लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इधर की वैल्यू हम जोड़ेंगे 5 + 3 8 + 4 12, अर्थात 2 दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी का 12 है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 12/2, अर्थात एक दिन का काम कितना, 6। अब पूछा है क्वेश्चन ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना हमारा है, 60, और a प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन के काम से भाग दे देंगे, कितना है, 6। हमारा इसी को सॉल्व करेंगे, 6 × 60 अर्थात 10 दिन, यही हमारा आंसर होगा। अब 10 दिन किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 36 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर इसे 16 दिनों में कर सकते हैं, तो ए तथा सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी, अर्थात ए प्लस बी कितने दिन में, 24 दिन में। उसी प्रकार बी तथा सी, बी प्लस सी कितने दिनों में, 36 दिनों में, तथा तीनों जब साथ करते हैं तो 16 दिनों में, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, 16 दिनों में। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 24, 36 और 16 का एलसीएम 144 आएगा। ठीक, अब ये इसी को हम टोटल काम मानेंगे, टोटल वर्क। ए और बी मिलकर 24 दिन में 144 काम, तो एक दिन में 24 से 144 को भाग देंगे, 6 बार में जाएगा। उसी प्रकार बी प्लस सी 36 दिन में 144 काम, तो एक दिन में 4 काम। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 16 दिन में 144 काम, तो एक दिन में 16 से भाग देंगे, 9 काम। अब यहां से हमें ए तथा सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यही पूछ रहा है। तो ए तथा सी का एक दिन का काम हम निकालेंगे पहले। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम यहां 9 है। अब अगर इसमें से बी प्लस सी को हम घटा देते हैं, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4, तो यहां से हमको ए का काम मिल जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 4, अर्थात ए का एक दिन का काम कितना, 5। उसी प्रकार अभी हमें सी को एक दिन का काम निकालना है, तो सी का काम निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का काम घटा देंगे, तो सी का काम कितना आ जाएगा एक दिन का, ए प्लस बी का घटाएंगे 9 से, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 6, तो 6 घटाएंगे 9 में से कितना, 9 में से
6 अर्थात 3। तो A प्लस A का एक दिन का काम 5, C का एक दिन का काम 3, तो A और C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 + 3 8। अब टोटल काम को A और C मिलकर पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम कितना है? 144। इसे A और C के एक दिन के काम से भाग दे देंगे, इसका एक दिन का काम 8 है, तो काटेंगे 8 के 8 बचा कितना? 6 तो 64 हो गया, तो 8 8 64 अर्थात कितना दिन? 18 दिन। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ए काम का 60% भाग पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले ए और बी मिलकर कितने दिनों में? 26 सही 2/3। कितना है? 26 सही 2/3। तो इसे हम चेंज करेंगे, 26 × 78 2 80 80/3 दिन। उसी प्रकार बी तथा सी मिलकर बी प्लस सी मिलकर उस काम को 48 दिनों में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में। ए प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। हम जो भिन्न वाला ऑप्शन है उसमें हम सिर्फ 80 का एलसीएम लेंगे, अंश का लेते हैं, हर का नहीं। तो 80 और 48 और 30 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 240 होगा। अब ए प्लस बी 80/3 दिन में कितना काम? 240 काम। तो एक दिन में कितना काम? तो 240 को 80/3 से भाग देंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 8 × 24 अर्थात 3 × 3 कितना? 9 काम। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 9 काम। उसी प्रकार बी प्लस सी 48 दिन में 240 काम, तो 48 से इसे 240 को भाग देंगे तो 5 काम। उसी प्रकार ए और सी 30 दिन में 240 काम, तो एक दिन में 8 काम भाग देंगे। अब पूछ रहा है ए काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए पहले हम इससे तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ ए 2 बार है तो 2a, फिर 2b, फिर 2c, और 2 इधर का वैल्यू जोड़ेंगे 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22। कितना है दोस्तों? 22। अर्थात 2 दिन का काम 2a प्लस b प्लस c, ए और बी सी का 2 दिन का काम कितना आया? 22। तो एक दिन का काम कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 से इधर भाग देंगे, कितना? 11 काम। अब हमें ए का एक दिन का काम निकालना है सबसे पहले। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी के काम में से बी प्लस सी का काम घटाएंगे। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 5। तो एक बराबर कितना होगा? 11 माइनस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 5। तो यहां से हमारा कितना आएगा? ए का एक दिन का काम 6 आया। अब पूछ रहा है ए काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुल काम कितना है? 240। 240 का कितना का भाग कराना है? 60%। तो 60/100। अब एक दिन के काम से भाग दे देंगे, गुणे 6। एक दिन का काम कितना है? 6। तो 6 से काटेंगे, 00 से 00 घटा, 6 से 6 घटा, अर्थात हमारा आंसर कितना आया? 24 दिन। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक अकेले पूरी क्षमता के साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, यदि ए की क्षमता 20% कम कर दी जाए तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम मानेंगे पहले उसकी क्षमता, पहले क्षमता कितना, पहले दक्षता 100% मान लेंगे। अब बाद की दक्षता कितनी हो जाएगी, 20% कम, बाद की दक्षता अगर 100 से 20% घटाएंगे तो कितना, 80। यहां से रेशियो निकाल सकते हैं दक्षता की, 20 पंचे 100, 20 चौका 80। अर्थात पहले दक्षता यदि 5 थी तो बाद में 20% घटने के बाद 4 हो जाती है। अब ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था अपने पहले दक्षता के साथ, तो 20 दिनों में, 5 दक्षता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। अर्थात कितना टोटल काम कितना आ गया, 20 पंचे 100। अब अपने बाद की दक्षता अर्थात 4 से वही काम कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, टोटल काम कितना है 100। अब बाद वाली दक्षता से हम भाग देंगे कितना, 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। अर्थात हमारा आंसर 25 दिन प्राप्त होगा और ऑप्शन नंबर सी यही राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ हुए 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में क्या है, बी ए से 25% अधिक कुशल, तो ए को हम अगर 100 मानेंगे तो बी ए से 25% अधिक कितना, 125। उसी प्रकार सी बी से 28% अधिक, तो अगर हम बी को 100 मानते हैं तो सी कितना हो जाएगा, 28% अधिक, 128। अब यहां से हम ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे तो 125 के बगल 125 यहां लिखेंगे और यहां 100 के बगल 100। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। अगर कुछ कटता है तो इसमें से काट सकते हैं हम। इसे 25 चौका 100 और इसे 25 चौका 100, 25 पंचे 125। और कुछ कट रहा है, देखिए 5 से 5 इक्के 5 और 5 से इसे काटेंगे 25 बार में और 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार में। तो 20 गुणे 4 कितना होगा, 80। उसी प्रकार 25 गुणे 4 कितना, 100 और यहाँ 128। अभी भी अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। कितने 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 बार में और यहाँ 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब यहां से ए बी और सी की कार्य क्षमता का रेशियो कितना आया। अगर ए 20 काम करता है समान समय में तो बी 25 काम और सी 32 काम। अब क्वेश्चन में दिया है ए अकेले कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए की क्षमता कितना है, 20। तो हम यहां से टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। ए का एक दिन का क्षमता कितना है, 20 और कितने दिनों में टोटल काम समाप्त कर रहा है, तो 40। तो 40 से हम गुणा करेंगे, कितना हो गया, 4 गुना 8, इसका मतलब 800 टोटल काम है। अब कह रहा है बी द्वारा मतलब उसके बाद कह रहा है कि वो एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं तीनों मिलकर, तो एक साथ 5 दिनों में तक, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा,
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का क्षमता 20, 25 जो और 32, 20, 25 और 32, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 0 7 और 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, अर्थात ए बी सी का एक दिन का काम 77। तो 5 दिनों तक करते हैं तो कितना हो जाएगा 77 गुणे 5, 5 सते 35 के 5 और 5 सते 35, 3 38, अर्थात तीनों मिलकर 5 दिनों में 385 काम करते हैं, जबकि टोटल काम कितना है 800। तो शेष काम कितना बचेगा 800 माइनस 385। तो 800 में से 385 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 415। अब 415 काम शेष जो बचा है उसे कौन करेगा, बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा। तो बी द्वारा शेष काम को तो कितने दिनों में, काम कितना शेष है 415 और बी का एक दिन का काम कितना है यहां से 25 से हम भाग देंगे तो इसे 25 से भाग देंगे तो जाएगा ये 16 बार और 15 बच जाएगा तो 15/25। अभी ये कट रहा है तो 5 3 15 और 5/25, तो हमारा आंसर कितना आएगा 16 सही 3/5 3, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर है 16 सही 3/5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक निश्चित कार्य पूरा करने में x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है और z y की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने में वह 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है y और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, शेष कार्य अकेले x कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए फिर देखते हैं। कोई काम लिखा 3 व्यक्ति हैं x y और z। अब क्वेश्चन में क्या है x y की तुलना में 40% अधिक, x y की तुलना में, तो हम y को मान लेंगे 100, तो इससे x कितना 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा 140। अब उसी प्रकार कह रहा है जेड वाई की तुलना में 40% कम, जेड वाई की तुलना में 40% कम, तो वाई कितना है यहाँ 100, तो इससे 40% कम कितना हो जाएगा जेड 60। अब यहां से हम रेशियो निकाल देंगे, कटेगा 1 1 0 सब में कट जाएगा। अब 2 से और काट देंगे, 2 7 14 2 5 10 और 2 3 6, अर्थात एक्स वाई और जेड का एक दिन के काम का रेशियो कितना आ गया क्षमता का 7 5 और 3। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि कह रहा है एक साथ काम करने में वह 21 दिनों तो पूरा कर लेंगे, मतलब जब एक साथ काम करेंगे तीनों मिलकर 21 दिनों में पूरा करेंगे, तो उनके एक दिन का क्षमता कितना है 7 + 5 12 + 3 15, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना क्षमता 15, और तीनों मिलकर कितने दिन में 21 दिन में। तो यहां से हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितने 15, एक दिन का काम 15 और कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर 21 दिनों में। तो 15 के 5 15 दूना 30 1 31, टोटल काम हमारा 315 आया। अब y और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया इस पर, तो y और z का एक दिन का काम कितना आएगा 5 + 3 y और z, तो एक दिन का काम कितना आएगा y z का 5 + 3 8। अब 35 दिनों तक काम किया तो 35 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका 35 गुणे 8 8 पंचे 40 के 0 और 8 त्रिक 24, 24 में 4 जुड़ेगा कितना 28, 280 काम इन्होंने समाप्त कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष
काम। कुल काम कितना है 315। इसमें से y और z ने मिलकर 280 काम समाप्त कर लिया। तो 315 में से 280 घटाएंगे कितना, 5 में से 0 होगा 5 और 11 में से 8 गया 3। अब यहाँ 2 बचा है, 2 से 35 काम आ गया। अब शेष काम यक्ष कितने दिनों में करेगा, ए का एक दिन का क्षमता कितना है 7, तो शेष काम ए यक्ष कितने दिनों में 35 और इसका एक दिन का काम कितना है 7 क्षमता, तो 7 पछे 35 अर्थात 5 दिन हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए बी और सी, ए बी और सी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, कार्य क्षमता का रेशियो दिया है 2:5:3, अर्थात ए अगर एक दिन में 2 काम तो बी 5 काम और सी 3 काम। अब कह रहा है तीनों मिलकर 27 दिनों में करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा, हम जोड़ देंगे तो 5 + 2 7 + 3 कितना 10। तीनों का एक दिन का काम 10 और तीनों मिलकर 27 दिनों में कुल काम कर सकते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 27 दिन में और एक दिन का काम कितना 10, तो गुणा कर देंगे 270 काम, अर्थात हमारा टोटल काम कितना आया 270। अब पूछ रहा है बी और सी एक साथ काम करते हुए 4/9 भाग को कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम का 4/9 भाग, कुल काम कितना है 270, इसका 4/9 भाग कौन करेगा, बी और सी। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, बी प्लस सी का 5 + 3 8, तो 8 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 30, अब 2 से इसे काट देंगे तो 15, अर्थात हमारा आंसर कितना आया 15 दिन। और ये ऑप्शन कौन है नंबर में, किस नंबर में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5500 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या है। ठीक, हम आइए देखते हैं। ए बी सी कितने दिनों में, ए बी और सी, ए 8 दिनों में जबकि बी 10 दिनों में, जबकि सी 12 दिनों में। अब 8 10 और 12 का लासा लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 120, यही हमारा लासा टोटल काम होगा। अब ए 8 दिन में 120 काम, तो 8 से भाग देंगे तो 15, एक दिन का काम 15। उसी प्रकार बी 10 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना 12 काम, और सी 12 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 10 काम। अब यहां से ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात हमें मिला, ए बी और सी के कार्य क्षमता कितना 15:12:10, और हमारा मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा, तो 15 12 और 10 इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 37। 37 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 5500, तो एक का मान हम एक का मान 37 ही करना, 37 को 5500, तो इस दोस्तों हमारे यहाँ इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 5 होगा, अर्थात
5,550, तो यहाँ भी तो 37 से काटेंगे, 37 का नाम 37, और ये 37 से काटेंगे तो कितने बार में? 15 बार में। यहाँ 15, एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात एक की वैल्यू कितना आ गया? 115। एक का मान कितना? 150। अब हमें पूछा क्या है? बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा, इसका अनुपात कितना है बी का? 12, तो बी बराबर 12 गुणे 150, अर्थात 12 0, 12 पंचे 60, 12 का नम 12, 12 6 18, अर्थात हमारा आंसर 1800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, अब कह रहा है अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम को पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा। तो 3 व्यक्ति हैं। पहले नंबर तो अशोक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में, जबकि बी मतलब अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में। अनिल अकेले 12 दिनों में, लेकिन जब तीनों साथ मिलकर कर रहे हैं अमर की सहायता से, मतलब तो अशोक, अनिल और अमर जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में? 4 दिनों में। अब हम 8, 12 और 4 का लासा लेंगे, कितना होगा? 24। यही हमारा टोटल काम होगा। ठीक, अब अशोक अकेले 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 8 त्रिक 24। अनिल अकेले 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2 काम दोस्तों। अब अशोक, अनिल और अमर तीनों मिलकर 4 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 4 × 24। अब हम देख रहे हैं अशोक और अनिल 3 और 2 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 3 और 2, और यहाँ जबकि तीनों का मिलकर कितना? 6। तो हम अमर का एक दिन का काम निकालेंगे, कितना होगा? अमर का एक दिन का काम, तीनों के काम में से 6 एक दिन का काम है, उसमें से अशोक और अनिल का एक दिन का काम 3 + 2 घटा देंगे 5, तो अमर का एक दिन का काम कितना गया? 1 काम। अब यहाँ से तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा? अशोक और इसके बाद अनिल और अमर। अब अशोक का एक दिन का काम कितना है? 3, जबकि अनिल का 2 और अमर का 1। तो मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है दोस्तों। तो अनुपात कितना है? 3 2 1। तो 3 + 2 5 + 1 6, अर्थात तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। और 6 का मान कितना दिया गया है? 4500 रुपये। 4500 रुपये। तो एक का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 इक्के 6 और 6 सते 42, 3 30 हो गया, तो 6 पंचे 30 और 1 0। एक का मान कितना? 750। अब पूछ रहा है अमर का हिस्सा, तो अमर का हिस्सा का अनुपात कितना है क्षमता का? 1। तो वही 1 अमर का हिस्सा, अगर 1 से गुणा भी करेंगे तो 1 गुणे 750, 750 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वह कार्य एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य करना बंद कर देता है और ए अकेले काम पूरा करता है। काम पूरा करने की मजदूरी 13,500 रुपये है।
तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, मतलब मजदूरी में ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 9 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में। यहां से हम एलसीएम लेंगे दोनों का, 9 और 18 का एलसीएम सिर्फ 18 ही होगा, तो यही हमारा क्या होगा, टोटल काम। अब ए 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना, 2 काम। उसी प्रकार बी 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में 1 काम। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए 2 दिन में कितना काम करे, एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में गुणे 2 अर्थात 4 काम, और बी एक दिन में 1 काम, तो 2 दिन में 2 काम। अब शेष काम कौन कर रहा है, ए बी छोड़ रहा है तो ए कर रहा है, तो ए का कुल काम 4 काम तो ए कर रहा है, और शेष काम कितना बचा है पहले नंबर, तो 4 + 2 काम, पहले से 6 काम समाप्त हो चुका है, 6 काम। अब बचा कितना शेष काम, 18 में से हम 6 घटाएंगे 14, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो 12। अब 12 काम बचा। अब 12 काम को करेगा कौन, ए। अब ए का कुल काम कितना हो गया, ए का कुल काम 12 + 4, 12 + 4, जबकि बी का काम कितना, बी तो कुल काम 2 कर रहा है। ठीक, अब काम को, मजदूरी को कार्य के अनुपात में ही बांटते हैं, तो यहाँ हो गया कितना, 12 × 4 = 16, और यहाँ 2, यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 8:1, अर्थात उनके कार्य का अनुपात कितना आ जाएगा, ए और बी के 8:1। अब इसी अनुपात में हमारा मजदूरी बटेगा, तो 8 + 1 9 का मान कितना है, 9 का मान दिया गया है 13,500 रुपया। तो 1 का मान निकालेंगे यहाँ से हम, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, यहाँ 4 बचा 45 हो गया, 9 बचे 45, 2 0, 1 का मान कितना, 1500। तो बी का, ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है, 8, तो ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का अनुपात 8 है, और ए का मान कितना, 1500, तो गुणा कराएंगे, 15 × 8 = 120, और 2 0 बढ़ाएंगे, अर्थात हमारा ए का हिस्सा 12,000 रुपये आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, पी किसी कार्य को 10 दिनों में, क्यू 15 दिनों में कर सकते हैं, वह 5 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं, तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास अगले दिन।